अक्षरा और उसके परिवार वाले लड़के के परिवार वालों से मिलने होटल में जाती हैं। अक्षरा उस लड़के में सारे गुण देखने की कोशिश करती है जो उसकी दादी ने बताया था। अक्षरा और उसके परिवार वाले एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अक्षरा और ऋतुराज घर वालों के सामने कोई भी बात नहीं कर पाते हैं। फिर अक्षरा के चाचा बोलते हैं कि हम दोनों के सामने ये लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए इन्हें अकेले में बात करने की इजाज़त दे दी जाए। तब सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर ऋतुराज के बाबूजी और अक्षरा के बाबूजी उन्हें हाँ कर देते हैं। उसके बाद ऋतुराज अक्षरा से बोलता है कि मुझे खाना और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, इसलिए अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप खाना बनाना सीख लो। फिर अक्षरा से पूछता है कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं। तो अक्षरा अपनी हॉबीज़ बताती है कि मेरा सिंगिंग में बहुत ध्यान है। उसके बाद ऋतुराज अक्षरा से पूछता है कि तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है, सलमान खान, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन। तो अक्षरा ऋतिक रोशन के लिए हाँ कर देती है। और फिर दोनों के घर वाले खाने की तैयारी करते हैं और अक्षरा के बाबूजी बहुत सारा खाना मंगवा लेते हैं, पर ऋतुराज के बाबूजी मना कर देते हैं। बोलते हैं कि इतना सारा खाना कौन खाएगा, बस कीजिए विशंबर जी। फिर अक्षरा के बाबूजी कहते हैं कि सही तो यही होता कि आप घर पर आते और अपनी आवाभक्त करवाते। आपने यहाँ होटल में मिलने के लिए बुलाया, इसलिए ये तो करने दीजिए। फिर ऋतुराज के बाबूजी कहते हैं आपने तो हमें निरुत्तर कर दिया, चलिए ठीक है, जो मर्जी मंगवा लीजिए। और फिर शौर्य खुश होकर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है और कहता है कि आइसक्रीम बाद में ले आना। फिर दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती, ऐसा अक्षरा की काकी बोलती है। उसके बाद ऋतुराज अक्षरा से बोलता है कि आप यही सोच रही होंगी ना कि वो लोग हमें देखते रहेंगे और हम बात कैसे कर पाएंगे। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाइएगा, प्लीज़, फिर कोई सवाल मत कीजिएगा। फिर ऋतुराज कहता है कि अक्षरा के बाबूजी से कि मैं आपकी बेटी के साथ ये रिजॉर्ट देखना चाहता हूँ। तो पहले तो सभी आनाकानी करते हैं, लेकिन जब ऋतुराज के बाबूजी कहते हैं तो ऋतुराज अक्षरा को रिजॉर्ट घूमने के लिए लेके जाता है। फिर अक्षरा की माँ बोलती है मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। फिर ऋतुराज बोलते हैं आंटी जी, मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूँगा। फिर ऋतुराज अक्षरा से बोलता है कि जैसे आपकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया है, तो क्या आप भी मुझ पर भरोसा करती हैं? ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। फिर जब वो थोड़ी देर के लिए नहीं आते हैं तो अक्षरा की माँ टेंशन में हो जाती है और फिर शौर्या को बाहर उन दोनों को देखने के लिए भेज देती है। फिर ऋतुराज की माँ बोलती है आप चिंता मत कीजिएगा, ऋतुराज बहुत समझदार लड़का है, ध्यान रखेगा अक्षरा का। फिर ऋतुराज और अक्षरा आपस में बात करते हैं। ऋतुराज हंसता है और बोलता रहता है कि मेरे बाबूजी और तुम्हारे बाबूजी का फेस देखने लायक होगा। और फिर जब वो रिजॉर्ट में वापस आ जाते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। जब अक्षरा घर पर आ जाती है तो वर्षा उसे मिलने के लिए आ जाती है और अक्षरा से बोलती है कि दरवाज़ा खोल। अक्षरा मना कर देती है। फिर अक्षरा की दादी आती है और दरवाज़ा खुलवा लेती है। फिर अक्षरा बोलती है कि दादी, मैं दरवाज़ा जब खोलूँगी जब वर्षा मुझसे कोई सवाल नहीं करेगी। दादी बोलती है ठीक है। फिर वर्षा अंदर आती है और बोलती है बोलो ना, उसने क्या कहा तुझसे? वो सच में हैंडसम है या फोटो में ही दिखता है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे कुछ नहीं कहेगी? तो अक्षरा शर्माती है और बोलती है कि नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगी। उसके थोड़ी देर बाद अक्षरा की माँ अक्षरा के बाबूजी से बोलती है कि मुझे लगता है कि लड़की को लड़का पसंद आ गया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।